हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं कि एमएससी जूलॉजी का जो सेमेस्टर फेस्ट है जिसके कि अभी एग्ज़ाम होने हैं, तो सेमेस्टर फेस्ट में सिलेबस क्या रहेगा और आपको कौन सी बुक्स हैं उनसे सिलेबस को तैयार करना चाहिए। और साथ में ही हम ये भी बातें करेंगे कि आपके सिलेबस के ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो नेक्स्ट लेवल पे जो आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, चाहे वो सेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो, या आप गेट के एग्ज़ाम के लिए जाएंगे, तो उनमें कौन से सेक्शंस आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो एमएससी सेमेस्टर फर्स्ट के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एक कंप्लीट जो एनालिसिस है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आप वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। जो भी आपके कमेंट्स हैं, कोई क्यूरी आपकी है, तो आप वीडियो के कमेंट में जरूर से आप उसको डालना। और वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और जो अपडेट्स हैं उनको रेगुलर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस डिस्कशन सेशन को। तो हम बात करेंगे एमएससी जूलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट के सिलेबस की। ओके, जैसे हम देख सकते हैं कि ये सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। और सेमेस्टर फर्स्ट के सिलेबस की बात की जाए तो एमएससी जूलॉजी के लिए यहाँ पे जो पेपर्स हैं, जैसे पहला पेपर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, ऐसे दूसरे पेपर का नाम है मेंडेलियन माइक्रोबियल एंड ह्यूमन जेनेटिक्स, तीसरे पेपर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, और फोर्थ वन यहाँ पे प्रैक्टिकल का है। जूलॉजी लेबोरेटरी का मतलब ये प्रैक्टिकल का सेक्शन है। और उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम पेपर्स की बात करेंगे तो वो इलेक्टिव पेपर्स हैं। इलेक्टिव पेपर्स का मतलब ये है कि आपको इनमें से कोई सा एक पेपर है वो चूज करना है। तो अगर हम देखें कि आपके कौन कौन से इलेक्टिव पेपर्स हैं, तो उसमें नंबर 1 है वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी, ऐसे ही एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, और एक है मेथड्स इन बायोस्टैटिक्स। तो टोटल अगर बात की जाए तो पेपर नंबर फर्स्ट, पेपर नंबर सेकंड और पेपर नंबर थर्ड, ये आपके कोर पेपर्स बनाएंगे। 3 आपके कोर पेपर्स रहेंगे और चौथा आपके पास प्रैक्टिकल का रहने वाला है। देखो इनके जो वेटेज हैं वो भी आप देख सकते हैं कि 70 मार्क्स का है, 70 मार्क्स का है, 70 मार्क्स का है, और प्रैक्टिकल है वो 100 मार्क्स का है। ऐसे आप आगे देखेंगे कि इलेक्टिव पेपर्स में से कोई सा एक करना है, एनी वन। तो 3 आपके कोर थ्योरी के पेपर होने हैं, एक इलेक्टिव पेपर होना है और एक प्रैक्टिकल होना है। ये भी आपके 70 मार्क्स का कोई सा भी होगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पे कौन सा स्पेशल पेपर रखा जाने वाला है। तो तीनों ही पेपर काफ़ी अच्छे हैं। बाकी जो ज़्यादा इजी है वो आप देख सकते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी है ये आपके लिए थोड़ा इजी भी रहता है। और दूसरी बात ये है कि जो वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया है उसके अंदर भी काफ़ी सारे जॉब्स आते हैं, तो उन जॉब्स के लिए भी आप इस एमएससी के बिहाफ के ऊपर जा सकेंगे। तो जहाँ तक संभव हो आपको वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी है वो तैयार करनी चाहिए। ओके, अब हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो ये सारे पेपर्स हैं उनके सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है। तो चलिए एक एक करके हम सारे पेपर्स को देखते हैं। देखिए यहाँ पे अपना पहला पेपर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। तो पूरा का पूरा पेपर है वो क्लासिकल जूलॉजी आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स के बारे में सारा आपको डिस्कस करना है। पेपर आपका नंबर 1 पेपर है कि पहला पेपर यही है। इसमें यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर, यूनिट नंबर सेकंड में, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ में 4 सेक्शंस में आपका सिलेबस डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट वन के अंदर जैसे प्रोटोजोआ हैं, पैराजोआ, मेटाजोआ, ओरिजिन ऑफ रेडिएटा, बाइलेटरिया, ओरिजिन, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ मेटामेरिज्म है, सिलोम का ओरिजिन और इवोल्यूशन है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, मैकेनिज्म है, नॉन कॉर्डेक्स में, फ्लाइट्स कैसे आई इंसेक्ट्स के अंदर, मोलस्क हैं उनके अंदर फुट ऑर्गेनली हैं कैसे डेवलप हुए, पैटर्न्स ऑफ फीडिंग, डाइजेशन इन लोअर मेटाजोन, फिल्टर फीडिंग के तरीके क्या है मोलस्का में, इकाइनोडर्मेटा में। तो इनवर्टिब्रेट्स का एक सेक्शन है। ऐसे सेकंड यूनिट की बात करेंगे तो रेस्पिरेशन को लेके है गिल्स है, लंग्स, ट्रेकिया, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं,
एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन्स क्या हैं और नॉन कॉर्टेक्स के अंदर उनकी मैकेनिज्म्स क्या है, वो सब डला हुआ है। ऐसे यूनिट नंबर 3 को देखेंगे तो नर्वस सिस्टम के बारे में है। प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम के टाइप्स हैं सिलेंट्रेट्स के अंदर, इकाइनोडर्मेटा के अंदर। एडवांस नर्व सिस्टम्स हैं जैसे कि एनालिड्स हैं, क्रस्टेशियंस हैं, इंसेक्ट्स हैं। तो सिंपल और प्रिमिटिव और एडवांस दोनों लेवल दिए हुए हैं। ऐसे ही इंसेक्ट्स के अंदर जो विजन है वो बताया हुआ है, और इंसेक्ट्स के जो माउथ पार्ट्स हैं इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। यूनिट नंबर 4 को देखें तो रिप्रोडक्शन के बारे में है। लार्वल फॉर्म्स हैं फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक नॉन कॉर्डेट्स की। लार्वल फॉर्म्स के इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है, माइनर फाइला, उनके फीचर्स हैं, करैक्टर्स हैं, ओरिजिन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मेजोजोआ, रोटिफोरा, रिंकोसिला एंड स्पिनक्विडा। तो ये सब जो डाइवर्सिटी है वो आपको इन चारों यूनिट्स के अंदर कवर करना है। अब देखो इसके बाद में बात आती है कि आपका जो प्रिपरेशन है वो आप कहाँ से करेंगे। तो अगर आप बेस्ट बुक्स के बारे में जानना चाहेंगे तो सबसे जो बढ़िया बुक और मोस्टली स्टूडेंट्स जिस बुक को यूज़ करते हैं वो है कोटपाल कोटपाल सर का बुक आता है, रस्तोगी पब्लिकेशन, मेरठ से बुक निकलती है। इनवर्टिब्रेट्स की बात हो या वर्टिब्रेट्स की बात हो, दोनों ही सेक्शंस के लिए स्टूडेंट्स हैं वो इसी पेपर को तैयार। तो अगर आप एमएससी स्टैंडर्ड पे इसको पढ़ रहे हैं तो भी आपको कोटपाल बुक से पढ़ना है। फिर इसके बाद में आपको कंपटीशन के अंदर भी जाना होगा, आप डिफरेंट कंपटीशंस की बात करें तो वहाँ पर भी आपको कोटपाल बुक को बहुत अच्छे से यूज़ करना होता है। तो हमारे अकॉर्डिंग आपको कोटपाल बुक से पूरा का पूरा जो इनवर्टिब्रेट्स का सेक्शन है वो तैयार करना चाहिए। इसके बाद में अपन नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं। देखिए पेपर नंबर 2 है जो कि एक्चुअल में जेनेटिक्स है, मेंडेलियन, माइक्रोबियल और ह्यूमन जेनेटिक्स, यानी कि ये जो CSIR नेट का सिलेबस होता है वहाँ प्रॉपर सिलेबस से सेम यूनिट सारा का सारा वो बिल्कुल से कोरिलेट करता है। तो नेट सेट के सिलेबस में, गेट के सिलेबस में जो जेनेटिक्स आती है वो पूरा का पूरा जेनेटिक्स है वो आपको इस पेपर में पढ़ना है। यानी कि पेपर नंबर 2 आपको नेक्स्ट जो CSIR जैसे एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यूनिट फर्स्ट के अंदर आपको प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एलिल्स के बारे में, मल्टीपल एलिल्स हैं, स्यूडो एलिल्स हैं, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट क्या होता है, मेंडलिज्म के जो विस्तारित रूप हैं जैसे कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जीन इंट्रैक्शन, प्लेटोट्रॉपी, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, पेनिट्रेंस, एक्सप्रेसिविटी, फिनोकॉपी, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, सेक्स लिंकेज हैं, सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस जो फीचर्स होते हैं उनके जेनेटिक्स को पढ़ना है। ऐसे आप 2nd यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ पे मैपिंग के मेथड्स आपको तैयार करने हैं, लिंकेज के आधार पे, टेट्राड एनालिसिस के आधार पे, मॉलिक्यूलर मार्कर्स के आधार पे, और सोमेटिक सेल हैबिट जो लाइंस होते हैं उसके आधार पे मैपिंग कैसे करते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम आपको पढ़ना है, क्लोरोप्लास्ट के जीन्स कैसे इनहेरिटेड होते हैं यानी कि मैटरनल इनहेरिटेंस को पढ़ना है। ऐसे ही माइक्रोबियल जेनेटिक्स पढ़नी है यानी कि कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन के तरीक़ों से कैसे आप जीन मैपिंग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। ऐसे ही यूनिट 3 पे आप चलेंगे तो यहाँ पे सारा ह्यूमन जेनेटिक्स है, पेडिग्री के बारे में सारा, लोड स्कोर के बारे में पढ़ना है, कैरोटाइप्स के बारे में पढ़ना है, जेनेटिक डिजीज़ के बारे में पढ़ना है, क्वालिटेटिव जो क्वांटिटेटिव करैक्टरिस्टिक्स होती है यानी कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, हेरिटेबिलिटी है, उन सब के बारे में पढ़ना है, QTL मैपिंग्स वगैरह पढ़नी है, सेक्स डिटर्मिनेशन के बेसिस पढ़ने हैं, एनवायरनमेंट का रोल क्या है वो भी आपको पढ़ना है, और ह्यूमंस के अंदर, ड्रोसोफिला के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन की मैकेनिज्म सब आपको तैयार करनी है, और डॉजेस कंपनसेशन जो मैकेनिज्म होती है उसके बारे में आपको पूरा का पूरा तैयार करना है। ये सारे ही टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं, चाहे वो आपका एग्ज़ाम्स की बात हो थ्योरेटिकल या जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स की बात की जाए। ऐसे यूनिट 4 को देख लीजिए, यहाँ पे म्यूटेशंस के बारे में है, उसके टाइप्स हैं, कॉजेज, डिटेक्शन है, म्यूटेशन के टाइप्स, लीथल, कंडीशनल, बायोकेमिकल, लॉस ऑफ फंक्शन टाइप के, गेन ऑफ फंक्शन टाइप के, जर्मिनेशन लेवल के, सोमेटिक लेवल के म्यूटेशन। इंसर्जनल म्यूटाजेनेसिस क्या होती है, स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिकल चेंजेस क्रोमोसोम्स के, चाहे वो डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन हो, ट्रांसलोकेशन हो या प्लॉइडी लेवल की चीज़ें हो।
ऐसे रिकॉम्बिनेशन लेवल पे आपको होमोलोगस नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन मेथड सारे पढ़ने हैं। ट्रांसपोजोन्स के बारे में पढ़ना है, चाहे वो बैक्टीरिया के सिस्टम हो, यीस्ट के हो, मैज के हो, ड्रोसोफिला के हो या ह्यूमन्स के हो, और ट्रांसपोजोन्स के जो महत्व हैं वो सारे आपको तैयार करने हैं। यानी कि ये वाला पेपर आपका बहुत ही शानदार पेपर है और इसका सारा सिलेबस आपको नेक्स्ट कंपटीशन एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। देखो, अगर आप बुक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स है वो सिलेबस के अंदर सजेस्टेड हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको जो बुक्स काम में लेनी चाहिए उसमें एक आप गार्डनर का बुक काम में ले सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स के नाम से बुक आती है गार्डनर के द्वारा, ये बुक काफ़ी अच्छी आती है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे जेनेटिक्स के लिए आप स्नूट्स एंड सिमॉन्स की जो बुक आती है उसको काम में ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, इनसे आप इसको तैयार कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि पूरा जो सिलेबस है वो CSIR, नेट और सेट गेट इन सब के सिलेबस से पूरा लाइन टू लाइन मैच करता है, तो आपको इसको बहुत सीरियसली प्रिपेयर करना है। देखो, नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं कि अपना जो थर्ड वन पेपर है उसमें बायोकेमिस्ट्री है, यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो ये सारा पेपर भी हमारे CSIR के और सेट गेट के सिलेबस से पूरा मैच करता है, तो बिल्कुल जेनेटिक्स की तरह ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो MSc जूलॉजी के ये दोनों पेपर नेक्स्ट कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल है, और आपको थोड़ा सा ये भी आइडिया होगा कि MSc के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप लोग नेट का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं, गेट का एग्ज़ाम भी आप दे सकते हैं। तो आपको ये सिलेबस के पार्ट्स में बहुत अच्छे से तैयार भी करने चाहिए, और मीनवाइल अगर आपका एग्ज़ाम में बैठ रही हैं तो CSIR जैसे एग्ज़ाम्स के लिए भी आपको जाना चाहिए, और उनमें भी आपको देखना चाहिए कि आपकी तैयारी का लेवल है वो कैसा है। चलिए, आपका जो बायोकेमिस्ट्री का पूरा सेक्शन है उसको अपन 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट के अंदर एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, बॉन्ड्स के बारे में है, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, लिपिड है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, इन सब के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, फंक्शन, ये सब पढ़ने हैं। इसके बाद में आपको स्टेबलाइजिंग इंट्रैक्शंस में जैसे वन डर वाल्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोफोबिक हैं, ये सब पढ़ना है। ऐसे ही बायोफिजिकल केमिस्ट्री है, उसमें जैसे pH क्या है, बफर क्या है, रिएक्शन काइनेटिक्स क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स लेवल पे क्या चीज़ें होती हैं, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है। नेक्स्ट वन यूनिट सेकंड को देखें तो यहाँ पे प्रोटीन्स के बारे में है सारा का सारा। कोवलेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री ऑफ अमीनो एसिड्स आपको पढ़ना है, आइसोलेशन प्यूरिफिकेशन के तरीके क्या हैं, प्रोटीन की सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स को मॉडिफाई कैसे करते हैं, स्प्लाइसिंग कैसे होती है, सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, रामचंद्रन प्लॉट के फीचर्स सारे आपको तैयार करने हैं, अमीनो एसिड्स के फीचर्स तैयार करने हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के अंदर जो मोटिव्स वगैरह हैं वो सारे आपको तैयार करने हैं, प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर के लेवल पे, फोल्डिंग के लेवल पे और स्ट्रक्चरल मोटिव्स के लेवल पे, ये सारा आपको तैयार करना है। प्रोटीन फोल्डिंग और थर्मोडायनेमिक्स में क्या रिलेशन है, लेविंथिन पैराडॉक्स क्या चीज़ होती है, मोल्टन ग्लोब्यूल की कॉन्सेप्ट क्या है, चैपरॉन्स हैं वो फोल्डिंग में कैसे मदद करते हैं, और मिस फोल्डिंग से जुड़ी हुई जो डिजीज़ हैं उन सब के बारे में आपको पता करना है। हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ना है, मायोग्लोबिन के बारे में पढ़ना है, ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रॉपर्टीज आपको डिस्कस करनी है। हीमोग्लोबिन की सब यूनिट्स हैं वो कैसे कोऑपरेटिवली सिग्मोइड बिहेवियर देती हैं वो सब पढ़ना है। हिल कोफिशिएंट आपको तैयार करना है, कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर पढ़नी है, और सिकल सेल एनीमिया के बारे में जानना है। तो सारा जो यूनिट है वो प्रोटीन को लेके है। ऐसे अगर आप बात करेंगे तो यूनिट थर्ड पे चलते हैं अपन। देखो, यहाँ पे एक सेक्शन तो है कार्बोहाइड्रेट का, जिसमें आपको मोनो, ओलिगो, पॉलीसैकेराइड्स हैं, चाहे वो स्टोरेज से जुड़े हुए हों या स्ट्रक्चरल हों या ग्लाइकोस एमिनो ग्लाइकेंस यानी कि गैग्स हों, इनको पढ़ना है। ग्लाइको कंजुगेट्स पढ़ने हैं प्रोटीन के साथ में, ठीक है, और प्रोटियोग्लाइकॉन्स हैं, ये सब आपको तैयार करने हैं। एक सेक्शन लिपिड्स का है जिसमें फैटी एसिड्स के बारे में स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर, एसिड ग्लिसरॉल, वैक्सेज हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, स्फिंगोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, लिपोप्रोटीन्स हैं, ट्रिपिनॉइड्स हैं, स्टीरोल्स हैं, उनके स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, फंक्शन, और लिपिड्स के फंक्शंस आपको तैयार करने हैं। इसी में सेक्शन डाला हुआ है एंजाइम्स का। तो एंजाइम्स एज ए बायोकैटलिस्ट कैसे काम करते हैं, काइनेटिक्स क्या है, मैकेनिज्म
किस प्रकार से होती है, कोएंजाइम है, कोफैक्टर है, आइसोजाइम्स हैं, एंजाइम इनिबिशन के तरीके जो होते हैं वो सब हैं, एलोस्टेरिक जो फीचर्स हैं वो आपको तैयार करने हैं, और आरएनए एज ए एंजाइम कैसे बिहेव करता है वो सब आपको पढ़ना है। उसके बाद में अगर आप यूनिट 4 की बात करेंगे तो यहाँ पे जो सेक्शन डला हुआ है वो एक्चुअल में मेटाबॉलिज्म का सेक्शन है, जिसमें कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म ये पढ़ना है, मेटाबॉलिक पाथवे पढ़ने हैं, उनके कंट्रोल तैयार करने हैं, फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट आपको तैयार करनी है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे, एंजाइमेटिक रिएक्शन क्या है, रेगुलेशन, ग्लाइकोलाइसिस, पीसीए साइकिल, माइटोकॉन्ड्रियल जो सिस्टम होता है सारा का सारा वो सब आपको तैयार करना है, ट्रिपल पी पाथवे तैयार करना है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस पढ़ना है, ऐसे लिपिड का फीचर तैयार करना है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन है या बायोसिंथेसिस है या बीटा ऑक्सीडेशन है। तो कार्बोहाइड्रेट का पूरा मेटाबॉलिज्म है, लिपिड्स का पूरा मेटाबॉलिज्म है, ऐसे अमीनो एसिड्स का पूरा मेटाबॉलिज्म है कि कैटाबॉलिक लेवल पे पढ़ना है, ट्रांसएमिनेशन पढ़ना है, डीएमिनेशन तैयार करना आपको, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कैसे बनते हैं, फैट ऑफ कार्बन स्केलेटन क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म भी आपको तैयार करना है कि वो डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन पिरिमिडिन कैसे होता है, बायोसिंथेसिस कैसे होता है, नए प्यूरिन पिरिमिडिन कैसे बनते हैं, साल्वेज से कैसे ये वापस से पुनः प्राप्त होते हैं, वो सब आपको तैयार करना है, और न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म से जुड़े हुए जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को आपको तैयार करना है। तो ये पूरा सेक्शन बायोकेमिस्ट्री का सेक्शन है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि CSIR नेट का जो सिलेबस है, चाहे आप सेट के सिलेबस को देखें या गेट के सिलेबस को देखें, उसमें सारा कंटेंट है वो मैच करता है। तो जेनेटिक्स की तरह बायोकेमिस्ट्री आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी लेंथी भी होता है बट काफ़ी यूजफुल भी होता है। अगर बुक्स के लेवल पे बात की जाए तो आपको इसमें द बेस्ट बुक के रूप में पर्टिकुलर जो बुक तैयार करनी चाहिए वो है आपका लेलिंजर का जो बुक आता है वो बुक आपको तैयार करनी है, यानी कि 2nd नंबर पे लिखा हुआ है लेलिंजर प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। द बेस्ट बुक जो होती है, इस बुक से आपका मोस्टली जो कंटेंट है वो तैयार हो जाएगा, बहुत ही बेस्ट लेवल पे इसमें सारा कंटेंट दिया होता है। तो आप कंटेंट वाइज देखेंगे और तैयारी के हिसाब से बात करेंगे तो लेलिंजर बुक से आप इसको तैयार कर सकते हैं। यूटिलिटी के हिसाब से मैंने आपको बताया जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सीरियसली आपको इन चीज़ों को बहुत अच्छे से तैयार करना है। देखिए इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो पेपर रहने वाला है वो इलेक्टिव पेपर रहने वाला है, और मैं यहाँ पे इलेक्टिव पेपर के रूप में जो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी है उसको आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अलावा आपके पास 2 पेपर और भी हैं, अगर आप उनमें से कोई सा पेपर ले रहे हैं और आपको उनके बारे में कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा, हम उसके ऊपर आपको सेपरेटली समझा देंगे। देखो वाइल्ड लाइफ वाला जो पेपर है वो थोड़ा सा ज़्यादा ठीक है, एक तो वो आपको तैयार करने के हिसाब से ईजी रहेगा, एक उसके बिहाफ के ऊपर आपको कुछ एडिशनल जॉब्स हैं वो मिल सकती हैं, यानी कि जो वन्य जीव और वन्य जीवों से जुड़े हुए जो संस्थान हैं भारत सरकार के हों या राजस्थान सरकार के हों, उनमें आपके लिए काफ़ी सारी जॉब्स हैं वो निकलती हैं, तो वहाँ ये चीज़ आपकी बहुत हेल्पफुल हो जाती है। तो आपको इस ऑप्शन को ही मेरे हिसाब से काम में लेना चाहिए। चलो सिलेबस की बात कर लेते हैं। यूनिट 1 के अंदर कंजर्वेशन बायोलॉजी के बारे में बताया हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में है, पैटर्न्स हैं, प्रोसेसेज हैं, एक्सिटू कंजर्वेशन के तरीके क्या हैं वो सब आपको बताना है, इन सिटू कंजर्वेशन के तरीके हैं वो सब आपको बताना है, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कौन सी बॉडीज़ काम कर रही हैं वो सब बताना है, जैसे IUCN है, UNDP है, FAO है, WWF है, ये बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्शन के लिए कैसे काम करते हैं। दूसरा यूनिट नंबर 2 को देख लेते हैं कि नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया ने कि आपको लेटेस्ट जो स्टेटस है वो तैयार करना है, जैसे रणथंभौर के बारे में, घाना के बारे में, काजीरंगा है, कान्हा है, बांदीपुर है, गिर है, जिम कॉर्बेट है, साइलेंट वैली है, मेराइन नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया में जैसे मन्नार है, गल्फ ऑफ कच्छ है, ये सब आपको तैयार करना है। ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं उनको आपको तैयार करना है, वो कौन कौन से हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्या है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको तैयार करनी है, जैसे पेरियार है, मधुमलाई है, सरिस्का है, जयसमंद, कुंभलगढ़, सीता माता, फुलवारी किनाल। तो काफ़ी कुछ जो सेक्शन है वो तो राजस्थान के रेफरेंस में यहाँ पे डला हुआ है, तो ये सब आपको तैयार करना है। ऐसे आप जाएंगे तो यूनिट नंबर 3 पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में दिया हुआ है।
फॉर्मेशन, मैनेजमेंट, फूड, फीडिंग और कैप्टिव एनिमल्स हैं उनकी सैनिटेशन किस प्रकार से होते हैं वो सब आपको डिस्कस करना है। कम्युनिटी रिजर्व्स क्या है, सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं, रेड डाटा बुक और आयुष्यन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आपको एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वनरेबल, नियर थ्रेटन्ड, लीस्ट कंसर्न, डाटा डेफिशिएंट एंड नॉट इवेल्युएट, जो कैटेगरीज हैं इन कैटेगरीज के जो क्राइटेरिया होते हैं कि क्राइटेरिया किस आधार पे इनको पर्टिकुलर कैटेगरी में हम बिलोंग करते हैं वो सब आपको तैयार करना है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट रेप्टाइलियन स्पीसीज दी हुई है जैसे कि मार्स क्रोकोडाइल है, इंडियन पाइथन है, रेड क्राउन रूफेड टर्टल है। ऐसे इंपॉर्टेंट बर्ड स्पीसीज के अंदर इंडियन पी फॉल पिकॉक है, साइबेरियन वाइट क्रेन है और वाइट रम्प वल्चर है। इन सब को आपको तैयार करना है। नेक्स्ट वाइल अपन यूनिट नंबर 4 को देख लेते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैमेलियन स्पीसीज हैं जैसे कि एसिटिक लॉयन है, टाइगर है, लेपर्ड है, इंडियन पैंगोलिन्स है, स्लॉथ बियर है, गौर है, एशियन एलिफेंट्स है ना। इन सब का पूरा जो स्टेटस है, बायोलॉजी है, फीचर्स है वो सब आपको तैयार करना है। देन आफ्टर लास्ट सेक्शन कैप्टिव ब्रीडिंग्स एंड प्रोपगेशन क्या है, रिहेबिलिटेशन ऑफ एनिमल्स में क्या क्या मेथड्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक के रिगार्डिंग देखें तो नेचर ऑफ वाइल्ड लाइफ क्राइम्स क्या है, इन्वेस्टिगेशंस कैसे होते हैं, साइंटिफिक प्रोसेस क्या होती है, मेमेलियन पग मार्क और हेयर एनालिसिस कैसे की जाती है, डीएनए बैंक्स फॉर एंडेंजर्ड एनिमल्स कहाँ एस्टेब्लिश हैं, कैसे काम करते हैं, मॉलिकुलर मार्कर्स उनको अपन फॉरेंसिक लेवल पे वन्य जीवों के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं, और कंजर्वेशन से जुड़े हुए जो एथिक्स और वैल्यूज हैं वो सब आपको तैयार करना है। तो ये जो सेक्शन है ये पूरा का पूरा जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है उससे जुड़ा हुआ है। काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होता है, बहुत रोचक लगेगा पढ़ने में भी, और काफ़ी जगह से इसका जो कंटेंट है वो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। जो सिविल सर्विसेज की तैयारी से जुड़े हुए जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ के जो स्टडी मटेरियल्स हैं वहाँ से भी आपको काफ़ी सारा जो अपडेट मटेरियल है वो मिल सकता है। ऐसे अगर आप बुक्स की बात करेंगे तो कई सारी बुक्स हैं वो यहाँ पे सजेस्ट की हुई हैं, तो उन बुक्स पे भी आप जा सकते हैं। बुक्स के साथ में कुछ ई रिसोर्सेज है ना, वहाँ से डिजिटल रिसोर्सेज है, वहाँ से भी आपको काफ़ी सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगा। तो काफ़ी सारी बुक्स हैं जैसे कि सोधी का बुक है ना, शेर का बुक है इंट्रोडक्शन टू कंजर्वेशन बायोलॉजी, जो कंजर्वेशन बायोलॉजी फॉर ऑल, तो इन बुक्स को आप प्रीफर कर सकते हैं। बाकी कंटेंट है वो यूपीएससी के जो स्टडी मटेरियल है वहाँ भी आपको मिल जाएगा, नेट पे आप डायरेक्टली भी तैयार कर सकते हैं। बाकी ये कि आपको काफ़ी अपडेट जो मटेरियल है वो काम में लेना है और काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल पे आप इसको आराम से तैयार कर सकते हैं। तो ये अपन ने बात किया कि एमएससी जूलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट के लिए आपको टोटल 4 पेपर तैयार करने हैं। इनमें से 3 आपके इलेक्टिव पेपर हैं। 3 में से देखेंगे तो पहला पेपर जो इन्वर्टिब्रेट्स का है वो एकदम से बेसिक क्लासिकल जूलॉजी है, वो आपको कोटपाल बुक से तैयार करना है। इसके बाद में जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि लगभग नेट के सिलेबस में ये दोनों यूनिट हैं वो तकरीबन 70 मार्क्स के क्वेश्चन बनाती हैं और सिलेक्शन के लिए तकरीबन 110 से 120 नंबर चाहिए होते हैं। तो ये मान के चलिए कि लगभग आपका 70% जो सिलेक्शन है वो ये 2 यूनिट करा देती हैं। तो आपको इन दोनों यूनिट्स को बहुत बढ़िया से तैयार करना है और इन सब की तैयारी के लिए आप अच्छी बुक्स पे भी जा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। इन बुक्स के अलावा एक जल्दी समय में आप कैसे इन तैयारी को पूरा करेंगे और आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम भी अच्छे से हो जाएं और साथ में आपको नेट जैसी जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी आपको बहुत अच्छा यहाँ से बेनिफिट रहे, तो उसके लिए आप जो हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हम आप लोगों के लिए अवेलेबल कराते हैं उसको भी आप चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट सेक्शन में मैं उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और जो भी आपके लिए यूजेबल कंटेंट है उसको आपको जरूर से यूज़ करना है। सिग्निफिकेंस सिलेबस का क्या क्या है, कहाँ तक है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन में हम अवेलेबल कंटेंट्स की बात कर लेते हैं।
देखो, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको जो मोबाइल एप्लीकेशन है बिल्स द बायो पॉइंट, उसको सर्च करना है और आप उसको गूगल पे डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं या आप प्ले स्टोर से भी जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गूगल से डायरेक्ट कैसे पहुँचेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप डायरेक्टली गूगल के ऊपर बिल्स द बायो पॉइंट डालेंगे तो हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन का स्टोर पेज है वो ओपन हो जाएगा और इस स्टोर पेज के ऊपर जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो सारे आपको दिख जाएंगे। तो अभी जो मैंने आपके साथ बात की है उसमें नंबर 1 कोर्स जो कि एमएससी जूलॉजी सेमेस्टर फेस्ट सॉल्व क्वेश्चन पेपर के नाम से डला हुआ है। इसमें चारों यूनिट्स जो कि मैंने आपको यहाँ पे 3 कोर यूनिट और एक इलेक्टिव बताया, उन सब के यूनिट वाइज मल्टीपल जो क्वेश्चंस हैं वो विथ हैंड रिटन आंसर्स आपको मिलेंगे। साथ में इसमें जेनेटिक्स का जो यूनिट है जो कि आपका का पूरा नेट से मैच करता है, तो CSIR नेट के क्लासेस का जो का पूरा जेनेटिक्स यूनिट का सेक्शन है उसका PDFs हैं और उनके क्लास के वीडियोस हैं और उनके ट्यूशन्स हैं, वो सारा का सारा आपको इस पैक के अंदर अवेलेबल रहेगा। तो एक तो आपके चारों पेपर्स आप तैयार कर सकते हैं, साथ में आप एक CSIR नेट की जो यूनिट है उसको भी आप तैयार कर लेंगे। अगर आपको साथ में नेट के लिए भी साथ में ही आपको प्रिपरेशन करनी है तो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो कि फरवरी 2025 में होने वाली है, तब तक आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम भी हो चुका होगा। तो एग्ज़ाम के साथ में नेट के लिए आप प्रयास करना चाह रहे हैं तो आप जो सेकंड 1 कोर्स है, क्रैश कोर्स के नाम से जो कोर्स आप यहाँ पे सेकंड 1 देख रहे हैं, इस पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको आपके सिलेबस की दोनों यूनिट्स हैं वो इसमें मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे जेनेटिक्स भी मिल जाएगा और बायोकेमिस्ट्री भी मिल जाएगा। तो दोनों यूनिट को आप सिलेबस वाइज तैयार करना चाहते हैं तो भी आपके ये बहुत काम का है, और अगर आप नेट के लिए जाना चाहते हैं तो भी बहुत ज़्यादा काम का है। दोनों की जो प्राइस है वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दोनों की सेम प्राइस रखी हुई है। आप सॉल्ड पेपर्स के हिसाब से चारों पेपर्स को तैयार करना चाहते हैं या आपने अभी तैयारी नहीं की है, बुक्स आप नहीं तैयार कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली अगर हैंड रिटन नोट्स पढ़ना चाहते हैं, हैंड रिटन आंसर पढ़ना चाहते हैं, उनके बिहाफ के ऊपर आप पेपर देना चाहते हो तो जो पहला वाला कोर्स है उसको आप जा सकते हो। साथ में हमने उसमें एक फ्री जेनेटिक्स यूनिट है वो डाल रखी है। तो ऐसा नहीं कि केवल आपको सॉल्ड पेपर ही मिलेंगे, आप वहाँ पे डिटेल के अंदर जो यूनिट है उसको भी तैयार कर सकते हैं, और थोड़ा सा और एफर्ट करना चाहते हैं तो आप दोनों जो यूनिट्स हैं उनको हमारे क्रैश कोर्स से तैयार कर सकते हैं। जूलॉजी का जो कोर्स है उसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये जूलॉजी का कोर्स आपको यहाँ पे इस प्रकार से मिल जाएगा और ये आप इसका कंटेंट है उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पेपर वाइज सारा जो कंटेंट है वो इसमें अवेलेबल हो जाएगा। कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो हमने यहाँ पे डाल भी दिए हैं, जैसे कि जेनेटिक्स वाले पेपर के अंदर जो पहला क्वेश्चन है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, वो डिटेल्ड PDF भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा डिटेल्ड PDF है। ये आप ऐप डाउनलोड करने के बाद में इसको देख पाएंगे, ये फ्रीली एक्सेस हो जाएगा। ऐसे उनका डेस्क्रिप्टिव जो वीडियो है वो भी यहाँ पे डला हुआ है। तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग सॉल्ड पेपर पे जा सकते हैं या जो क्रैश कोर्स है उस पे जा सकते हैं। और कोर्स के अलावा आपको और किसी स्पेशल पेपर के बारे में जानना हो या नेट के बारे में आपकी कोई क्यूरी हो या आपकी तैयारी के रिगार्डिंग कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं या आप हमें डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड लक आप सभी को, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपको अगेन थैंक यू।